हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एट इन्फिनिटी। मैं हूं बबीता। एडिटोरियल के इस पार्ट में आज का हमारा टॉपिक है एक इंडिया का फेमस टेम्पल जो कि है श्री रंगनाथा स्वामी टेम्पल। तो इस टॉपिक पर बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को डिस्कस करने का मेन पर्पस है रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना, नॉलेज को एनहांस करना और वोकेबलरी को भी स्ट्रॉन्ग करना। तो वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले इस पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करके इसका मतलब समझेंगे और फिर इस पैसेज से रिलेटेड डिफिकल्ट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, हिंदी इंग्लिश मीनिंग को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो कि बेस्ड है श्री रंगनाथा स्वामी टेम्पल के ऊपर। इंडियाज लार्जेस्ट living temple complex and a symbol of spiritual, architectural and cultural heritage। तो भारत का यह लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा लिविंग यानी जीवित टेम्पल यानी मंदिर कॉम्प्लेक्स परिसर है एंड और सिंबल है, प्रतीक है, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्म, आर्किटेक्चरल यानी वास्तुशिल्प का, एंड कल्चरल हेरिटेज यानी कि सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है यह मंदिर। द श्री रंगनाथा स्वामी टेम्पल इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड सैक्रेड हिंदू टेम्पल्स इन इंडिया। तो श्री रंगनाथा स्वामी टेम्पल मंदिर वन ऑफ द मोस्ट यानी बहुत सारे टेम्पल फेमस हैं, तो उनमें से एक फेमस टेम्पल है श्री रंगनाथा स्वामी टेम्पल एंड सैक्रेड यानी पवित्र हिंदू टेम्पल, हिंदुओं का यह मंदिर है भारत में। इट इज सिचुएटेड इन श्रीरंगम तमिलनाडु। तमिलनाडु के श्रीरंगम स्थान पर यह सिचुएटेड है, स्थित है एंड इज डेडिकेटेड और यह समर्पित है टू लॉर्ड रंगनाथा, भगवान रंगनाथा को यह समर्पित है। अ रिक्लाइनिंग फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो इस फॉर्म में लॉर्ड विष्णु का रिक्लाइनिंग फॉर्म है यानी कि वह एक लेटे हुए मुद्रा में है भगवान विष्णु। द टेम्पल इज रिगार्डेड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फंक्शनिंग हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स एंड स्प्रेड्स अक्रॉस नियरली 156 एकर्स। तो इस टेम्पल को दिस टेम्पल इज रिगार्डेड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट, वर्ल्ड का भी, संसार का भी यह सबसे बड़ा फंक्शनिंग यानी कार्यरत हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, परिसर है एंड स्प्रेड्स फैला हुआ है लगभग 156 एकर्स में, इतने बड़े एरिया में यह फैला है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिवर्ड 108 दिव्य देशम्स। ठीक है, तो यह 108 दिव्य देशम्स में सम्मानित है, रिवर्ड यानी सम्मानित है यह मंदिर। विच वर प्रेज्ड और जिसकी प्रशंसा भी होती रही है बाय द तमिल सेंट्स, तमिल साधुओं के द्वारा प्रशंसा होती रही है। और तमिल सेंट्स को क्या कहते हैं? अलवर्स। तो उनके द्वारा प्रशंसा होती रही है इस मंदिर की जो कि 108 दिव्य देशों में सम्मानित है। एवरी ईयर, हर साल, मिलियन ऑफ डिवोटीज यानी लाखों की संख्या में श्रद्धालु एंड पिलग्रिम्स यानी तीर्थयात्री विजिट दिस होली टेम्पल, आते हैं इस होली टेम्पल में टू सीक ब्लेसिंग्स यानी आशीर्वाद लेने के लिए एंड एक्सपीरियंस इट्स डिवाइन एटमॉस्फेयर। ब्लेसिंग्स के साथ ही साथ यह अनुभव भी यहाँ के देवीय वातावरण में प्राप्त करते हैं। द टेम्पल इज एडमायर्ड फॉर इट्स मैग्निफिसेंट द्रविडियन आर्किटेक्चर एंड ग्रैंड स्ट्रक्चर। तो इस टेम्पल की प्रशंसा इसलिए भी होती है, मैग्निफिसेंट यानी भव्य, द्रविडियन यानी कि द्रविड़ आर्किटेक्चर यानी वास्तुशिल्प के लिए एंड ग्रैंड स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ी संरचना के लिए इस टेम्पल की प्रशंसा होती है। इट कंटेन्स 21 टावरिंग गोपुरम्स, गेटवे टावर्स यानी कि गोपुरम क्या है? प्रवेश द्वार है। तो कम से 21 गोपुरम्स हैं इस मंदिर में, अमंग विच जिसमें से राजगोपुरम इज द टॉलेस्ट, राजगोपुरम सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, रीचिंग अप्रॉक्सीमेटली 239 फीट यानी कि इसकी ऊंचाई लगभग
अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग 239 फीट है। द टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज प्लान लाइक अ टेम्पल टाउन विथ 7 कंसेंट्रिक रेक्टेंगुलर एनक्लोजर्स नोन एज पराक्रम्स। तो मंदिर का जो परिसर है उसको कुछ ऐसे योजना से तैयार किया गया है कि यह एक टेम्पल टाउन की तरह लगता है। इस टेम्पल को देख के ये नहीं लगता है कि ये किसी शहर में बसा हुआ है, बल्कि इस टेम्पल को देख के ऐसा लगता है कि इस टेम्पल के अंदर कोई शहर बसा है। विथ 7 कंसेंट्रिक रेक्टेंगुलर एनक्लोजर्स नोन एज पराक्रम। 7 कंसेंट्रिक रेक्टेंगुलर एनक्लोजर्स का क्या मतलब है? 7 कंसेंट्रिक यानी समकेंद्रित, रेक्टेंगुलर यानी आयताकार, एनक्लोजर्स यानी घेरे। तो समकेंद्रित 7 घेरे हैं या क्षेत्र है जिसे पराक्रम कहते हैं। इनसाइड द टेम्पल, टेम्पल के अंदर विजिटर्स कैन विटनेस ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स क्या है? यहाँ मूर्तियां हैं। तो इनसाइड द टेम्पल का मतलब मंदिर के अंदर विजिटर यानी जो भी यात्री आते हैं वो देख सकते हैं सुंदर मूर्तियों को। एंड 1000 पिलर्ड हॉल्स। 1000 पिलर्ड हॉल क्या है? 1000 स्तंभों वाले मंडप। इंट्रिकेट कार्विंग्स, इंट्रिकेट कार्विंग्स यानी आकर्षक नक्काशी। एंड द गोल्डन विमाना अबाउट द सैंक्टम। सैंक्टम का यहाँ मतलब क्या है? गर्भगृह। तो गर्भगृह के ठीक ऊपर स्वर्णिम यानी गोल्ड का विमाना प्रस्तुत है। तो ये सारे वहाँ अट्रैक्शन के केंद्र हैं। वेरियस साउथ इंडियन डायनेस्टीज, कई सारे दक्षिण भारत के डायनेस्टीज यानी सल्तनत यहाँ पर मतलब रह चुके हैं, सच एज चोलाज एंड विजयनगर रूलर्स। तो चोलाज और विजयनगर के शासक यहाँ रह चुके हैं। प्लेज, उन्होंने अदा की है मेजर रोल, इम्पोर्टेंट भूमिका अदा की है इन एक्सपेंशन, इस मंदिर को और बढ़ाने में, उसके फैलाव में मदद की है। एंड प्रिजर्विंग द टेम्पल ओवर सेवरल सेंचुरीज, शताब्दियों से इस मंदिर के रख रखाव में भी उन लोगों ने एक अहम भूमिका अदा की है। द टेम्पल इज ऑल्सो रिनाउंड फॉर इट्स वाइब्रेंट फेस्टिवल्स एंड डीप रिलीजियस सिग्निफिकेंस। इस टेम्पल मतलब यह टेम्पल रिनाउंड यानी फेमस है, मशहूर है, प्रसिद्ध है वाइब्रेंट फेस्टिवल्स यानी भव्य त्यौहार के लिए, एंड गहरी धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए भी ये टेम्पल जाना जाता है। द वैकुंठा एकादशी फेस्टिवल, यह एक तरह का एकादशी व्रत है, वैकुंठा एकादशी। तो यह फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड हियर विथ इमेंस डिवोशन, गहरे समर्पण और श्रद्धा, एंड अट्रैक्ट्स लैक्स ऑफ वर्शिपर्स, यानी कि लाखों की संख्या में वर्शिपर्स यानी पुजारी को अट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। मतलब कंट्री के देश के विभिन्न हिस्सा से लोग शामिल होने आते हैं इस वैकुंठ एकादशी त्यौहार में। द पीसफुल सराउंडिंग्स, एंशियंट रिचुअल्स एंड रिच cultural heritage make the temple an important symbol of Indian spirituality and tradition। ठीक है, तो यहाँ का सराउंडिंग यानी वातावरण काफ़ी शांतिपूर्ण है। एंशियंट रिचुअल्स हैं यानी कि पुराने ग्रंथ हैं। रिच कल्चरल हेरिटेज, समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है। मेक द टेम्पल, बना देता है मंदिर को, एन इम्पोर्टेंट यानी मुख्य, सिंबल यानी प्रतीक ऑफ इंडियन स्पिरिचुअलिटी, भारतीय अध्यात्म का और उसकी परंपरा का यह मंदिर प्रतीक है। एंड टूरिस्ट्स एंड पिलग्रिम्स visiting Tamil Nadu often include this sacred destination in their journey because of its historical importance। टूरिस्ट यानी यात्री, पिलग्रिम्स यानी तीर्थयात्री, विजिटिंग तमिलनाडु, जो भी तमिलनाडु आते हैं घूमने, ऑफन यानी अक्सर, इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं इस सैक्रेड यानी कि पवित्र, डेस्टिनेशन यानी स्थल को इन देयर जर्नी, अपनी यात्रा का हिस्सा बनाते हैं। बिकॉज, क्योंकि ऑफ इट्स हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, ऐतिहासिक महत्व के लिए, आर्किटेक्चरल यानी वास्तुशिल्प सुंदरता के लिए, एंड स्पिरिचुअल आध्यात्मिक
कीमत के लिए भी, वैल्यू के लिए भी लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं इस मंदिर में। अब आ जाते हैं इस पैसेज से रिलेटेड डिफिकल्ट वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड है सेक्रेड, प्रोनाउंसिएशन है सेक्रेड। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव यानी विशेषण है। हिंदी में अर्थ है पवित्र, इंग्लिश मीनिंग है होली और कनेक्टेड विथ रिलीजन। नेक्स्ट है मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट एडजेक्टिव यानी विशेषण है। भव्य हिंदी अर्थ है, इंग्लिश मीनिंग है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड इम्प्रेसिव। नेक्स्ट है डिवोटी, डिवोटी क्या है, नाउन यानी संज्ञा है। भक्त हिंदी अर्थ, इंग्लिश अ पर्सन डिवोटेड टू गॉड और रिलीजन, ठीक है, भगवान को या धर्म को मानने वाला क्या कहलाता है, डिवोटी। सैंक्टम इज द नेक्स्ट वर्ड, सैंक्टम नाउन यानी संज्ञा है। हिंदी अर्थ है गर्भगृह और इंग्लिश मीनिंग है द होलीएस्ट इनर पार्ट ऑफ अ, किसी भी टेम्पल का सबसे इनर होलीएस्ट पार्ट, पवित्र हिस्सा। नेक्स्ट वर्ड है डायनेस्टी, नाउन यानी संज्ञा है। वंश हिंदी अर्थ है, इंग्लिश मीनिंग है अ सीरीज ऑफ रूलर्स फ्रॉम द सेम फैमिली, ठीक है, एक ही फैमिली के रूलर्स जो कि सदियों से राज कर रहे हैं। हेरिटेज, हेरिटेज नाउन यानी संज्ञा है। विरासत हिंदी में अर्थ है, इंग्लिश मीनिंग है ट्रेडिशंस, ट्रेडिशंस एंड हिस्टोरिकल ट्रेजर्स ऑफ द पास्ट, पास्ट से मिला हुआ कुछ धरोहर। नेक्स्ट वर्ड है स्पिरिचुअलिटी, नाउन यानी संज्ञा है। आध्यात्मिकता हिंदी अर्थ है, इंग्लिश मीनिंग है डीप कनेक्शन विद स्पिरिचुअल वैल्यूज। नेक्स्ट है पिलग्रिम्स, पिलग्रिम नाउन यानी संज्ञा है। तीर्थयात्री हिंदी में अर्थ है ए पर्सन हु ट्रेवल्स अ होली प्लेस, पवित्र स्थल पर जाने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड है एनक्लोजर, एनक्लोजर नाउन यानी संज्ञा है। हिंदी में अर्थ है घिरा हुआ क्षेत्र और एन एरिया सराउंडेड बाय वॉल्स और बाउंड्रीज, एक ऐसा जगह जो कि बाउंड्रीज से घिरा हुआ। रेवॉर्ड, रेवॉर्ड यानी या एडजेक्टिव यानी विशेषण है, आदरणीय या सम्मानित, मतलब रिवॉर्ड का इंग्लिश मीनिंग है डीपली रेस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आर्किटेक्चर, नाउन यानी संज्ञा है। वास्तुकला हिंदी में अर्थ, इंग्लिश मीनिंग है द आर्ट एंड डिजाइन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को, इमारत को डिजाइन करने का जो तरीका है। कंसेंट्रिक इज द नेक्स्ट वर्ड, एडजेक्टिव यानी विशेषण है, एक ही केंद्र वाला और शेयरिंग द सेम सेंटर, जिसका सेंटर एक ही हो। नेक्स्ट वर्ड है सैंक्चुअरी, नाउन यानी संज्ञा है। पवित्र स्थान हिंदी अर्थ, इंग्लिश मीनिंग है ऑफ होली और सेफ प्लेस, पवित्र और सुरक्षित जगह। नेक्स्ट वर्ड है रिचुअल्स, रिचुअल्स नाउन यानी संज्ञा है। हिंदी में अर्थ है धार्मिक रीति रिवाज, इंग्लिश मीनिंग है रिलीजियस सेरेमनीज और एक्शंस। नेक्स्ट वर्ड है सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस नाउन यानी संज्ञा है। महत्व हिंदी में अर्थ है, इंग्लिश मीनिंग है इंपॉर्टेंस और स्पेशल मीनिंग। तो ये तो था आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।